बायो का आज बताने वाले हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव 25 गो VVI सिर्फ चुन कर लाए हैं, 25 गो, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 गो VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे, आज पहला क्वेश्चन है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो वायु परागित कहते हैं, वायु परागित कहते हैं। एंटीमोफिल्स पुष्पों में परागन माध्यम होता है, कीटों द्वारा होता है परागन होता है। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं। पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3n होते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं है। सबसे पहले बताएंगे, अगर PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे 91 55 81 16 25 इस पे आप PDF करके ले सकते हैं। PDF इस पे ले सकते हैं। इस पे PDF फ्री में मिल जाएगा आपको PDF। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंड समूचे बना होता है अंड कोशिका से, असहायक कोशिका से, यानी कि सी आंसर, ये बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, पानी द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जल परागन कहते हैं। पराग को संबंधित है पुष्पकलिका के खुलने से। परागन होते हैं, अगुणित होते हैं। किस फल के बीज खाया जाता है? तो इनमें से सभी का खाया जाता है, जायफल, लीची, शरीफा का। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो इसकी संख्या क्या होगी? 7 होगी। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? भ्रूण को पोषण दिया जाता है। आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है तो त्रिगुणित भ्रूण होता है। पुंकेसर कितने भाग में बांटा होता है? पुंकेसर के कितने भाग में? 2 भाग में। यहाँ पे टाइप करने में गलत हो चुका है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसमें 3 हो जाएगा। पुंकेसर के 3 भागों में बटा होता है। ये यहाँ पे गलत हो चुका है, इसको सही कर लेना है। बी आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। बी काट के सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टाइप करने में गलत हो गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। इनमें कौन सा द्विगुणित है? द्वितीयक केंद्रक है। 1000 परागन में कितने परागन मात्र कोशिका का निर्माण करता है? 250 का करता है। परागकण के बाह्य में सुपुष्ट द्वारक का रंध्र को क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। परागन तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेलिनोलॉजी, ये आंसर। एक भ्रूण
पुट्टी के में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण हाइड्रिला में होता है। जल द्वारा परागण पराग को संबंधित है पुष्पकलिका के खुलने से। पुष्पकलिका के खुलने से पराग को संबंधित है। अनुमूल्य परागित फूल होते हैं। स्वपरागित होते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वर्णवीर होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। क्या होगा। ये टैक्स के रूप में रह गया। आप PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करें, आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। सही से लिख देते हैं। 91 55 25। इस पे PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा PDF फ्री में।